में आज कोई नया स्टूडेंट भी हमारे साथ आया है। सीनू गुप्ता। Yes, sir. Good evening, sir. जी वेरी गुड इवनिंग सीनू, आप फर्स्ट फर्स्ट टाइम आए हैं। Yes, sir. I'll join your course recently. ओके, ठीक है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सीनू? Dehradun, Uttarakhand. देहरादून उत्तराखंड, ओके। तो मोस्ट वेलकम है शीनू आपका। और बेसिकली आप Mhm. लोग के मेरे पास लिंक्डइन पर काफी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, जिसमें सीनू आपका भी मैसेज था मेरे पास। ठीक। Yes, sir. ओके। I attend your previous classes offline. ओके, रिकॉर्डेड सेशन। Yeah, recorded session. ओके, डन। So now we are talking about some other topic which name is computer hardware and maintenance. Okay, so let's discuss. Okay, and after that आप लोग का जो भी डाउट रहेगा वो मैं लास्ट में क्लियर आउट करूंगा विद इन 15 मिनट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइज। ऑल राइट, किसी का कोई डाउट वगैरह कोई क्वेरी है लास्ट टॉपिक से रिलेटेड? एक हैंड रेज हुआ है, यस। निशांत। हेलो यस निशांत। सर, ये मेरी फ्राइडे वेडनेसडे और थर्सडे की 2 दिन क्लास छूट गई थी सर। डाउनलोड नहीं हो पा रहे, मतलब वो ऐप में मिली नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं आई उसकी अभी। अच्छा, तो आप लोग की इस तरह की जो क्वेरीज होगी गाइज, वो सपोर्ट टीम से आप एक बार बात करिएगा, सपोर्ट टीम विल हेल्प यू। ओके सर, थैंक यू। अब बेसिकली आज लोग आप लोग का जो सेशन है गाइज वो है कंप्यूटर हार्डवेयर और मेंटेनेंस से रिलेटेड। जिसने भी अपना कैमरा यहाँ पे टर्न ऑफ कर रखा है, अपना कैमरा टर्न ऑन कर लो एक बार। ठीक है। तो अब ये कंप्यूटर हार्डवेयर और मेंटेनेंस की जो हमारी क्लास है, इसमें हम लोग क्या चीज कवर करेंगे, पहले तो आप ये लोग ध्यान दीजिए। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं, वो सारे ब्रिज कोर्स के अंदर के हमारे पार्ट है, और ब्रिज कोर्स में ही हमें ये सारी चीजें इतनी बेसिक नॉलेज होने जरूरी है, जिससे आप लोग इन फ्यूचर कभी भी आप लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी टास्क कर रहे हैं और कोई चैलेंज आपके साथ आता है, तो वो ट्रबल शूट किस तरह से करना है। ट्रबल शूट, आप लोग कभी हार्डवेयर वाले के पास जाते हैं और वो आपके में बताता है कि यार ये बग है, ये एरर है, ये प्रॉब्लम है, आप लोग उसको वहां पर क्या करते हैं, पे कर देते हैं। ऐसे काफी सारे चैलेंजेस हैं जिनको आप लोग खुद से फेस ना करते हुए क्या करते हो, डायरेक्ट ले जाते हो, बस हार्डवेयर वाले के पास ले जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आज की डेट में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरी क्लास जो है आप लोग को, अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, लाइक अगर हो सकता है आप लोगों के सामने एक चैलेंज आया होगा कभी, BSOD एरर बोलते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। मतलब अगर आपका जो लैपटॉप है उस पर पूरी स्क्रीन पर ब्लू कलर में आपको शो करता है जब आप ओपन करते हैं। ऐसे बहुत तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आप लोग देखते होंगे जब भी अपने लैपटॉप के साथ करते हैं। या फिर कई बार होता है आप लोग ये देखते होंगे कि आपका साउंड कार्ड काम नहीं कर रहा, या फिर आपका वाईफाई जो है वो काम नहीं कर रहा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं जिनको हमें फेस करना आना जरूरी है। और ये आज की डेट में, जैसे आप लोग अगर मोबाइल में हम कहते हैं कि नेट नहीं चल रहा, तो आप क्या करते हो, अपना फ्लाइट मोड ऑन करते हो, ऑफ करते हो, चलाकर देखते हो। अगर मैं बात करूं तो ये भी एक तरह के ट्रबल शूटिंग का पार्ट है कि आप उसमें भी ट्रबल शूट कर रहे हैं। सेम एज इट इज अगर लैपटॉप में हम बात करें, तो क्या आप लोग पॉसिबिलिटी है कि आप उसे खुद से जाकर के उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं? कितने स्टूडेंट हैं जो फैमिलियर हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी चैलेंज आता है तो हम खुद से रिजॉल्व कर लेते हैं? कोई है हमारी क्लास में? आशिर, इंदिरा, खुशी। गाइज आप लोग के सबके कैमरा टर्न ऑफ है, प्लीज कैमरा टर्न ऑन रखा करो यार। अच्छा, अब तक की जो पीछे की क्लासेस रही हैं, आप लोगों ने सबने वो सारे प्रैक्टिकल्स करके देख लिए? अब एक दो ने हमारे क्लास में किया। अच्छा, एक चीज और है, आप लोग के ऐप में ही थंब का साइन भी आता है, तो वो आप लोग क्लिक करा करें। लव, आप लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे कैमरे में पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो रिएक्ट किया करो अपने ऐप में। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स है, उसमें आप मेंशन कर दिया करो, बोल दिया करो। फिलहाल टॉपिक में हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। ठीक है। कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग की। इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो है इंस्टॉलिंग और अनइंस्टॉलिंग का।
देखिए, ये जो आप लोग अभी देख रहे हो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यहाँ पर आपके पास सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको विनरैट सॉफ्टवेयर मिल रहा है, एमएस ऑफिस मिल रहा है, ठीक है, एंटीवायरस का आपको साइन देखने को मिल रहा होगा, वीएलसी मीडिया प्लेयर मिल रहा है, और ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशन मिल रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये सारे सॉफ्टवेयर हमने देखे हैं या फिर कुछ को ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता, तो इसको समझ लो। बेसिकली जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं और कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, तो स्टार्टिंग में आप लोग को जो भी सॉफ्टवेयर मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। देख रहे हैं आप, ये इसको आप बोलते हैं कंप्रेस्ड में, ठीक है, ये फाइल का फॉर्मेट होता है कंप्रेस्ड। इसको आप लोग बोल सकते हैं या फिर विनरैर या फिर आप जिप फाइल, आपने ये देखा होगा, और उसमें आप लोग को डाउनलोड करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। अगर मैं जाता हूं इंटरनेट पर और कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूं, लाइक एमएस ऑफिस डाउनलोड कर रहा हूं, या फिर फोटोशॉप में डाउनलोड कर रहा हूं, या फिर मैं कोरल ड्रॉ डाउनलोड कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी तरह का कोई भी इंटरनेट से सॉफ्टवेयर या कोई फाइल कई बार डाउनलोड करूंगा, तो वो एक एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं होगी, वो इस फॉर्मेट में होगी। मतलब आप अगर पीडीएफ में डाउनलोड कर रहे हो तो पीडीएफ में जरूरी नहीं है वो आपको पीडीएफ में ही मिलेगी, आपको वो एक्चुअल साइज में ना मिल करके इस रैर फाइल में मिलती है। इंटरनेट पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडिया अवेलेबल है। आप लोग इंटरनेट से जब डाउनलोड करते हैं तो वो आपको इस फॉर्मेट में मिलता है, लेकिन ये हमारे लिए किस लेवल पे हमारी हेल्प कर रहा है और ये क्यों जरूरी है कि हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो हमें इस पे मिलता है। अब आप लोग ने एक चैलेंज आई थिंक देखा होगा सभी ने, कि जब आप लोग आई थिंक आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने एक चीज फेस करी होगी कि भी आप लोगों ने एक काम किया कि पेन ड्राइव में डेटा लिया, आपने कॉपी किया, और वो पेन ड्राइव में जो डेटा आपने कॉपी किया हुआ है वो आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल के साथ, और वो डेटा जो एक्चुअल में मान के चलते हैं 300 MB का है, 300 MB का वो डेटा है उस पेन ड्राइव में, जैसे आप किसी अनदर पीसी में लगाते हैं तो वो सारा डेटा आपका 30 KB या फिर किसी और एक्चुअल साइज में ना होकर के केबीज की फॉर्म में बन जाता है। मतलब शॉर्टकट में आपको देखने को मिलता है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं शायद इन्होंने ये चैलेंज फेस किया हो, अगर नहीं किया तो मतलब इसको ऐसे समझिए कि जब आपकी एक्चुअल में जो भी फाइल का साइज था वो फाइल का साइज करप्ट हो जाता है और केबी में बन जाता है, जिसे आप बोलते हैं कि वायरस की वजह से सारी फाइल जो है मेरी केबीज में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसा चैलेंज अगर आपसे मैं बोलूं कि आपके साथ आएगा, तो आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए इस तरह के सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं जिसे आप विनरेयर या फिर जिप सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग कई बार जो मैं पॉइंट बोलता हूं उसे लिख भी लिया करो हैंड टू हैंड, कि विनरेयर नाम का सॉफ्टवेयर सर ने बोला है। हालांकि मैं पीपीटी ओपन करूंगा, पीपीटी में भी कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो पीपीटी में भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जो विनरेयर नाम का सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, वो इस तरह से हेल्प करता है कि आपकी जो भी डेटा है, जो भी आपकी फाइल्स हैं, वो कवर करके रखेगा, चेन करके रखेगा। लाइक मान के चलिए आपके पास बहुत सारा अगर आप कहीं जाते हैं, ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं, और जब आप लोग कहीं ट्रिप पे जाते हैं और ट्रिप में आपके पास जो लगेज आपको रखना है वो किसी बैग में तो रखते हो, अपना जितना भी आपका सारा सामान है जिस तरीके का, वो आप क्या करते हो, बैग में रखते हो, जिप करके रखते हो, जिससे कि कोई भी उसको ओपन ना कर पाए। सेम एज इट इज ये विनरेयर नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी सेम हेल्प करता है कि आपका डेटा सिक्योर रहे, ठीक, कोई भी एक्स्ट्रा वायरस जैसी कोई भी आपके साथ आपकी जो फाइल्स हैं उनको करप्ट ना कर दे। इसीलिए आप इस तरह के सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। और इंटरनेट पर तो आपको पता है इंटरनेट पर लॉट्स ऑफ वायरसेस हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी आपकी फाइल को एक्सेस कर ले और वो आपकी जो फाइल है जो एक्चुअल साइज है वो करप्ट हो जाए। इसीलिए इंटरनेट पर से आप जब डाउनलोड करते हैं तो वो डेटा जो आपकी जो विनरेयर नाम की फाइल है वो आपको मिल जाती है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, बस गूगल पे जाना है, देख लो एक बार ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके लिए क्या करना है आपको, आपको डायरेक्ट जाना है गूगल पे, लाइक आप यहां डाल देते हैं विनरेयर, ठीक है। जैसे गाइस आप यहां विनरेयर नाम का डालते हैं, लिखते हैं, तो विनरेयर लिखने के बाद यहां पर आपको एक फाइल मिल जाती है सबसे टॉप पर, ठीक है। अब ये आप लोग के लिए तब भी हेल्पफुल है जब आपका जो डेटा है, लाइक मेरे पास मेरे फोटोज हैं, और उन फोटोज को मैं चाहता हूं कि लाइफ टाइम मैं इसको सेव करके रखूं, और सेव के साथ साथ ऐसा है कि वो डेटा कहीं भी करप्ट ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन सब फोटोज को कन्वर्ट कर सकते हैं इस विनरेयर में, ठीक है।
तो ये काम आपका क्या करेगा, कंप्रेस आपका करता है। कंप्रेस का मतलब क्या हो गया, आपके पास स्पेस नहीं है तो आप क्या करोगे, उसे कंप्रेस कर लोगे। मेरे पास एक पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रखना है, सेव करके रखना है। तो मैं क्या करूंगा, उस टाइम पर मैं चाहूंगा कि जो भी डेटा मैं रख रहा हूं वो थोड़ा सा कंप्रेस करके रखूं। लाइक अगर आपके पास 500 MB का डेटा है तो आप उसे ये चाहेंगे कि थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए, लाइक 400 KB में, वो सॉरी 400 MB में कंप्रेस हो जाए। आई थिंक आप लोगों ने गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म फिल करते होंगे, तब भी आपने देखा होगा कि आप अपनी इमेज का, जो आपकी खुद की फोटो होती है, उसको आप कंप्रेस करके डालते हैं। तो कंप्रेस का मतलब होता है उसकी क्वालिटी को थोड़ा कम कर देना, लेस कर देना। ठीक है, एमबीज की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देना या फिर एमबीज को केबी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ऐसे आप कंप्रेस करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी क्वालिटी कई बार आपकी जो होती है कंप्रेस हो जाती है। अब कंप्रेस के साथ आता है इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, इनक्रिप्ट का मतलब है कि जब आप कहीं भी इस फाइल को शेयर करेंगे तो वो लॉक्ड की फॉर्म में जाएगा, सिक्योर होकर के जाएगा। ठीक है, जैसे बैग है, बैग में आपने ताला लगा दिया, सेम एज इट इज जो भी आपका डेटा है उसको आपने इसमें क्या कर दिया, लॉक लगा करके शेयर कर दिया। अब बात आती है इसको अगर आप लोग चाहते हैं क्या करना, इनक्रिप्ट करना चाहते हैं या फिर कंप्रेस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे मेन जा करके क्या करना है, डाउनलोड पे करना है क्लिक। यहां जैसे आप डाउनलोड पे जाते हैं ये आपको कुछ इस तरह से दिखा देगा। ठीक है, ये आपसे बोलेगा कि आप किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहते हैं। सिंपल है, आपको इंग्लिश सिलेक्ट करनी है, आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। अगर आपको यहां पर इंग्लिश के अलावा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा कि कोई अनदर वर्जन, तो जैसे आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप भी डेली बेस पे आपका क्या होता है, अपडेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे विंडो 10 था फिर 11 आ गया, ये क्या हुआ है, वर्जन है ये आपके। तो ये वर्जन को आप जा करके क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ज्यादा सुटेबल लगता हो कि यार लेटेस्ट आया है 7, मैं इसको ट्राई करूंगा। इसके बाद आता है कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ या फिल्टर्स हैं, इनको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं बोल रहा हूं मेरे को विंडोज के लिए चूज करना है, सो मैं यहाँ पर बेसिकली विंडोज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओएस होते हैं अलग अलग, जैसे फ्री बीएसडी है, लाइनेक्स है, मैक ओएस है, विंडोज है। आपको लगता है कि आप विंडोज के लिए सिलेक्ट करेंगे, विंडोज को चूज करिए। अब आती है बात कि हमें कौन से आर्किटेक्ट पर रखना है, 32 बिट पर या फिर 64 बिट पे। कई बार 86 भी मिलता है। 86 का मतलब क्या होता है, 86 का मतलब होता है 32 बिट। ठीक है, अब ये बिट का मतलब क्या है, यहाँ 32 बिट, ये 64 बिट का सेंस क्या है। ये इस तरह से है गाइस, जैसे आप लोग का, जब आप लोग कभी अपने मकान की बात करते हैं, जब आपका जब घर बनता है तो आप एक आर्किटेक्ट का यूज करते हैं कि अगर मैं अपने पूरा जो मैं बिल्डिंग रेडी कर रहा हूं, उस बिल्डिंग में आर्किटेक्ट जो इंजीनियर है वो क्या करेगा, वो अपनी पूरी जो उसने स्टडी करी है, लाइक वो वहां पर किस टेक्निक का यूज करने वाला है। सेम एज इट इज जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होता है तो वो इस 32 बिट और 64 बिट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहां पर भी अभी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप यहां पर लेटेस्ट, क्योंकि आजकल जितने भी आपको मिलते हैं वो 64 बिट वाले मिलेंगे, इसलिए आप यहां पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि आपके सिस्टम में 64 बिट है या फिर 32 बिट है, इसके लिए आपको सिंपल है, एक काम करना है, या तो आप विंडो आर प्रेस करके और यहां पर आपको दिस वन, MS Info 32 को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बस आपको एंटर करना है, आपके पास अगर नहीं आएगा तो बस लिखिएगा MS Info 32। मेरे सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसे मैं MS Info 32 के थ्रू ओपन कर सकता हूं और मैं ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं MS Info 32 डालता हूं मेरे पास मेरे सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है ये मुझे मिल जाएगी। जैसे फिलहाल के लिए मुझे मिल गई है यहां पर कि मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है X64, मतलब 64 बिट पर मेरा सिस्टम जो है काम करता है। लैटिट्यूड डायल ये मेरे को टोटल डिटेल दिखा रहा है, इवन मेरे सिस्टम में विंडो 10 प्रो जो है ऐड है,
ये पूरी डिटेल मैं यहाँ पर जाकर के एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग को पता चल गया कि आपके सिस्टम की रैम कितनी है। रैम भी आप लोग को यहाँ दिख जाती है कि रैम है 16 GB। आपका सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो कितना है, किस बिट पर आपकी काम करती है, 64 बिट पे। बस ये डिटेल अगर आपको पता चल जाती है तो आप यहां से जाकर सिलेक्ट करके और ये इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसे इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो सिंपल दे रखा है कि आप यस, नेक्स्ट, इंस्टॉल, और फिर जो भी आपको पर्टिकुलर डाउनलोड करने हैं, जिन फाइल्स को आपको सिलेक्ट करना है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने का तरीका मैं फिलहाल आपको करके दिखा देता हूं। इस तरह से आपसे परमिशन मांगता है, आप यहां पर यस पर क्लिक कर दीजिएगा। इंस्टॉल पर क्लिक करिएगा। ये कुछ इस तरह से दिखाता है। कई बार जब आप इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसका टाइप जो है आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, या तो रैर मिलेगा या जिप मिलेगा या फिर 7 जिप में मिलेगा। बाकी सब, या फिर आईएसओ मिल सकता है। अगर विंडोज की मैं बात करता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं इंटरनेट से डाउनलोड करता हूं तो वो फाइल आईएसओ में मिलती है कई बार। ठीक है, तो आपको अगर ये लगता है कि ये 4 ही आपको ज्यादातर यूज होते हैं तो आप इनको ही सिलेक्ट रखें, बाकी किसी भी फॉर्मेट को ओपन नहीं करें। ये सब एक तरीके से एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, जैसे कि डॉट EXE होता है, डॉट PDF होता है, सेम एज इट इज आपकी फाइल का टाइप है यहाँ पर डॉट रैर, या फिर आप 7 जिप, या फिर जिप की बात करते हैं, या फिर आईएसओ। आपको अगर लगता है बस ये 4 ही सिलेक्ट करना है तो इन 4 को सिलेक्ट करके ओके कर देना है बस। यहां पर ये इंस्टॉल हो गया, डन। अब आप लोग अपनी कोई भी फाइल जो भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो उन्हें ओपन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ WinRAR। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पहले ओपन करने के लिए कुछ नहीं होगा, आप इसको जाकर के इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई कोई क्वेरी है यहां तक? श्रद्धा, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर कॉन्फ़िगरेशन वो जो सर्च करना है उसका नाम क्या बताया था आपने? रन पे जो एम सर्च एस करना है। MS-INFO 32 आपको विंडो की के साथ R प्रेस करना है और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पर टाइप करना है MS-INFO 32। इसका और मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन 32 बस। तो आप लोग इसको MS-INFO 32 डालते हैं और ये प्री डिफाइन है। ये नहीं है कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे और फिर एंटर मारेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये ओपन नहीं होता। रन कमांड प्री डिफाइंड है जो सिस्टम के पास से हमें ऑलरेडी मिली हुई है कि आप इन्हीं को यूज करेंगे। जैसे कंट्रोल C कोई आपने नहीं बनाई, वो सिस्टम ने दे दिया कि कंट्रोल C से कॉपी होगा। ठीक है, यस। हाँ जी, लब बताइए। सर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा, मैंने बिल्कुल वो स्टेप करे जैसे आपने बताया, डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक है, लब अभी हैंड टू हैंड आप मत करो, आप एक बार शेयर कर देना स्क्रीनशॉट, क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या आपके पास आया, क्या आ रहा है आपके पास अभी फिलहाल? मेरे पास ये आ रहा है सर। ऐसे नहीं समझ में आएगा ना क्या आपके पास आ रहा है ऑप्शन अब स्क्रीन सर पर। मैं कैसे बताऊं? आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, इस तरह की कोई भी चैलेंज होता है आप अपने खुद के जो ग्रुप है उसमें शेयर कर देना। उसमें फिर मैं अगर आपको आंसर दूंगा तो सब भी देख लेंगे कि क्या हो गया। ठीक है, ओके सर, ओके। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं एक बार। देखिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी तो हम लोग देखिए, सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा मेन एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल। आप लोग को कंट्रोल पैनल के बारे में पता होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल पैनल से ही आप अपने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करते हैं। कंट्रोल पैनल के पास ही बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे अगर मैं मोबाइल फोन की बात करता हूं तो आप सेटिंग्स में जाके करते हैं, सेम एज इट इज इसके पास कंट्रोल पैनल है और इस कंट्रोल पैनल के अंदर ही ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक, तो ये जो अभी आप लोग रन कमांड देख रहे हैं, रन कमांड का काम क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। किसी भी फाइल को अगर आप लोग बिना माउस के ओपन करना चाहते हैं तो आप रन कमांड के थ्रू ओपन करते हैं। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना हो, एक्सेल ओपन करना हो, पावर पॉइंट ओपन करना हो, कैलकुलेटर ओपन करना हो, कंट्रोल पैनल ओपन करना हो, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज ओपन करनी हो। ठीक, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल और पैनल लिख करके ओपन करना है। ये भी स्टेप्स हैं, इनको स्टेप्स को हम लोग अभी करेंगे। फिर उसके बाद आपको जाना है, ये कुछ इस तरह से आपके सामने एक पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। इसके अंदर क्या चीज मिलेगी? कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स मिलेंगी। चाहे आपको सिस्टम में कोई भी टाइम सेट करना हो,
या फिर अपना एक अनदर अकाउंट क्रिएट करना हो। जैसे आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा कि आप मल्टी यूजर हैं, जैसे मैं अभी अपने सिस्टम पे सिंगल यूजर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे सिस्टम को अनदर वन, मतलब मेरे साथ में कोई मेरा फैमिली मेंबर भी यूज करना चाहता है, तो उसके लिए मैं एक अनदर अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं। वो चीज आप यहां से जाकर करते हैं यूजर अकाउंट में जाकर के। ठीक है, ये यूजर अकाउंट का यूज तब भी होता है कि जब आप लोगों के साथ कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे कि आप अपना एक एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कर रहे हैं और वो इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, वो कई बार आपको बोलता है कि कोई फाइल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में मिस हो चुकी है और वो इंस्टॉल नहीं होता। तब आप उस केस में भी एक अनदर अकाउंट क्रिएट करके और उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं और व्हाट्सएप चलाने पर आपको कोई एक ऐसा हो सकता है कि आपका जो नंबर है किसी ने रिपोर्ट कर दिया होगा और आप उस व्हाट्सएप नहीं चला सकते, तो आप एक नया अकाउंट बना करके व्हाट्सएप चला लेते हैं। सेम एज इट इज ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनका आप यूज करते हैं कि आपके सिस्टम में अगर कोई भी फाइल इंस्टॉल नहीं होती है, कोई चैलेंज आता है कई बार, तो आप यूजर अकाउंट पे जाकर के एक अकाउंट बनाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्क एंड इंटरनेट। ये नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आप लोग क्या करोगे, नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर आप लोग उन सेटिंग्स को देखते हो कि इंटरनेट आपके सिस्टम में कनेक्ट है या फिर नहीं है, चाहे वो आपके किसी केबल के साथ कनेक्ट हो इंटरनेट या फिर वाईफाई के साथ, तो वो सारी सेटिंग्स आप यहां से करते हैं। इसके बाद आता है आपके पास हार्डवेयर एंड साउंड। कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास कंप्यूटर की जो हार्डवेयर कनेक्टेड है, लाइक मदरबोर्ड है या फिर हार्डवेयर की डिवाइसेस है, उनमें जैसे माउस कनेक्ट नहीं हो रहा है, प्रिंटर के साथ आपका साथ कोई चैलेंज आ रहा है, तो आप वो सारी सेटिंग्स इसमें पोर्शन में जाके करते हैं। एक और चीज आती है जिसे आप लोग बोलते हैं प्रोग्राम्स। किसी भी लैपटॉप के अंदर, किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, जैसे आपने अपने फ्रेंड को अपना सिस्टम दिया और उसने एक स्पाईवेयर, ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर होता है गाइज कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो और सामने वाला आपकी सारी एक्टिविटी को एक्सेस कर पाए, तो आप उसको इस प्रोग्राम्स में जाकर के चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बीच में इंस्टॉल तो नहीं किया गया। ठीक, तो वो सारी डिटेल और किस सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप इस प्रोग्राम्स में जाके करेंगे। ठीक है, इसे प्रैक्टिकली भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद आता है आपके पास टाइम से रिलेटेड कोई चीज आपको करनी है, या फिर आपको अपने जो विंडो है उसका थीम चेंज करना है, वो आप अपीयरेंस में जाके करते हैं। और फिर इसी तरह से अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच वाला कुछ और भी बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी ओपन करनी है, वो आप यहाँ पे जाकर के करते हैं ईज ऑफ एक्सेस में। ठीक है, फिलहाल के लिए हम प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाते हैं और यहां पर हमारे वो सभी सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे जो हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। अब आपको जो लगता है कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल आपने नहीं किया, आप उसे यहां से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोग या तो डायरेक्ट, अगर आप इस वाले पोर्शन के अंदर, ये पोर्शन दिख रहा है, आप चाहते हैं डायरेक्ट इसी में लैंड करना, तो आप लोग appwiz.cpl, ये कमांड्स, ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, आप लोग यहां से भी उठा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, टेलीग्राम ग्रुप में मैडम आपके साथ शेयर कर देंगी। appwiz.cpl, इस appwiz.cpl का मतलब होता है कि विंडोज के अंदर जितने भी एप्स हैं, ठीक है, उनको आप कंट्रोल पैनल के थ्रू ओपन करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप यहां पर .cpl मतलब कंट्रोल पैनल के अंदर जितने भी एप्स हैं विंडोज के, वो आप ओपन कर सकते हैं, इसीलिए आप यहां पर ये लिख करके और ओके कर देते हैं। इसके लिए हम प्रैक्टिकली चलते हैं। विंडो के साथ आर प्रेस करिएगा, लिख दीजिएगा appwiz.cpl। जैसे आप लोग appwiz.cpl लिखते हैं, कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहां पर वो सभी मेरे पास सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, मैं अगर किसी को भी चाहूंगा अनइंस्टॉल करना, तो मैं सिलेक्ट करके और क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट यहां से अनइंस्टॉल पे क्लिक करके इसे अनइंस्टॉल कर सकता हूं, मतलब अपने सिस्टम से रिमूव कर सकता हूं। ठीक है जी, ये चीज आपको मिलती है। अगर जैसे मेरे पास एक ब्लू स्टैक का सॉफ्टवेयर है, ये ब्लू स्टैक, जैसे आप अगर आप अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी ऐप यूज करना चाहते हैं जो भी आपके मोबाइल फोन के अंदर हैं, उनको आप ब्लू स्टैक के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो ब्लू स्टैक जो है आप लोग को इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उसकी हेल्प से आप ये करते हैं। ठीक है, मेरे सिस्टम के अंदर मैं
एक बहुत ज्यादा यूज करता हूं एक कीबोर्ड का जिसका नेम है गूगल इनपुट टूल्स। ठीक है, गूगल इनपुट टूल्स, इसको आप गूगल इंडीक कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने खुद के सिस्टम के लिए। और अगर आप उसे यूज करते हैं तो जब भी आप कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे होंगे तब आप अपने जो भी, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर आप लोग के लिए भी। तो आप गूगल इंडीक, INDIC, गूगल इंडीक कीबोर्ड आप लोग डालिएगा और आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर यहां पर नॉर्मल अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में कोई भी, जैसे आप मोबाइल में कई बार होता है ना कीबोर्ड आप इंस्टॉल कर लेते हैं कि आप नॉर्मल जो मैसेज लिख रहे हैं वो हिंदी में लिखा हुआ आएगा, तो वो काम आपका ये टूल करता है। ठीक है, बाकी सारे आप लोग के काम के नहीं है, इसलिए ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूंगा, ये सारे कोडिंग से रिलेटेड हैं। ठीक, बस इतनी चीजें आप लोग करिएगा। बाकी अनइंस्टॉल करने के साथ साथ यहां पर आप लोग को ही मिल जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस डेट में इंस्टॉल हुआ था, उसे आप यहां से जाकर के एक्सेस करते हैं। इवन यहां पर आप लोग को पता है कि आप यहां से एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स करके भी उन सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको लगता है कि आप उससे फैमिलियर हैं। अगर आप लोगों ने खुद ने इंस्टॉल किया है आपको पता चल जाएगा, नहीं किया है तो आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। डिटेल्स में जाकर के प्रॉपर डिटेल दिखती है, आप डिटेल्स क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से क्लोज कर सकता हूं और अगेन जाऊंगा विंडो R और कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलता है सिस्टम एंड सिक्योरिटी का। सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर सबसे ज्यादा मेन फीचर है आपका विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। आप लोगों के सिस्टम के अंदर विंडोज डिफेंडर फायरवॉल होगा, और अगर आप लोग एंटीवायरस को जाकर के, कई बार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एंटीवायरस फ्री में उठा करके लाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसे यूज करना चालू करते हैं, तो एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर कि आप बिना परचेज किए किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो उससे आप लोगों के लिए चैलेंज हो जाएगा। वो चैलेंज क्या होगा कि आप बैकडोर, एक वर्ड होता है हमारी आईटी में बैकडोर, आप अपने लैपटॉप में बैकडोर ओपन कर देते हैं और उस बैकडोर की वजह से आपकी सारी एक्टिविटी जो है एक्सेस कर ली जाती है। ठीक, इवन आपका डेटा जो भी आप सेव कर रहे हैं वो भी सारा डेटा उनके पास क्लाउडिंग में चला जाता है। ठीक है, आप लोग को लगता है कि नॉर्मल आपके सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो स्कैन कर रहा है, लेकिन वो स्कैन नहीं करता। इसीलिए आप अपने सिस्टम में, अगर आप लोग के पास विंडोज 10 या 11 है, तो हमेशा उसके अंदर इसका जो आप लोग क्या है अपना ये जो फायरवॉल है इसे आप टर्न ऑन करके रखिए। फायरवॉल विंडोज के थ्रू बनाया हुआ अपना एक एंटीवायरस है, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप लोग लेटेस्ट आप लोग लैपटॉप और विंडोज लैपटॉप आप लेते हैं, मतलब ओरिजिनल विंडो आप यूज कर रहे हैं, तो आप लोग के साथ कोई चैलेंज नहीं है अगर आप लोग का यहां पर ये विंडोज फायरवॉल इनेबल है। ठीक है, तो आप लोग अगर इनेबल नहीं कर रखा तो इसे इनेबल कर लो। यहां पर आपके पास ऑप्शन आता है टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑन ऑफ। मेरे में अभी फिलहाल दोनों ही ऑन है, आपके में अगर नहीं है तो आप उसे ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी कंट्रोल पैनल का पार्ट है, कंट्रोल पैनल में हमें मिला था। हम अगेन कंट्रोल पैनल में जाते हैं और इसके अंदर सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर आप लोग को वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें मिलती हैं, लेकिन बेसिकली विंडोज डिफेंडर फायरवॉल समझाना जरूरी था। ठीक, अभी के लिए हम लोग फिर से चलते हैं। इसमें आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपको मिलता है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। मेरे पास अभी सिस्टम जो कनेक्टेड है वो इथरनेट से, मतलब एक लैन की केबल से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इथरनेट शो करेगा। अगर आप लोग वाईफाई से कनेक्ट करे होंगे तो यहाँ पर आपको वाईफाई शो कर जाएगा। ठीक है, या फिर डब्ल्यू लैन आपको दिखेगा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, यहां से मैं कट कर रहा हूं। हार्डवेयर एंड साउंड, मेरे सिस्टम के अंदर जो मैं माउस से रिलेटेड सेटिंग्स की बात करता हूं, तो मैं माउस पे जाऊंगा और यहां जाकर के अपने पॉइंटर से रिलेटेड, अगर मुझे पॉइंटर का कोई आइकन चेंज करना है तो यहां से मैं उसके, मतलब जो मेरा भी आपको दिख रहा होगा कर्सर, इस कर्सर को चेंज करना चाहता हूं तो यहां से जाकर के कोई भी अनदर कर्सर सेलेक्ट कर सकता हूं। बटन्स पे जाते हैं, बटन्स पे जाकर के आप जो अपने डबल क्लिक की स्पीड जो है उसको आप चाहते हैं फास्ट करना तो फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स हमें इसके अंदर मिलती हैं, पॉइंटर से रिलेटेड, पॉइंटर के ऑप्शन से रिलेटेड, या फिर व्हील से रिलेटेड, या फिर हार्डवेयर में जो आपका टच पैड है उससे रिलेटेड। ये सेटिंग्स आप लोग यहां से इनेबल करते हैं। अब एक चीज आती है, हमारे सिस्टम के अंदर वाईफाई हो गया या फिर मेरा साउंड कार्ड हो गया, ये अगर कई बार आप लोग को लगे कि सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें नहीं चल रही हैं, उस टाइम पर आप डिवाइस मैनेजर में जाइएगा।
इस डिवाइस मैनेजर के अंदर आप लोगों को जो भी डिवाइस के ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल अगर नहीं है तो आप यहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ऑडियो की बात करता हूं तो मेरे पास ये दोनों इंस्टॉल हैं। मैं अगर डिस्प्ले की बात करता हूं तो ये भी मेरे पास इंस्टॉल है। और अगर मैं मॉनिटर की बात करता हूं, नेटवर्क एडेप्टर की बात करता हूं, माउस की बात करता हूं, मतलब जितने भी हमारे पास हार्डवेयर की डिवाइसेस होती हैं इस ये सभी अपने ड्राइवर्स पे काम करती हैं। मतलब विदाउट ड्राइवर्स के ये लोग अपना पूरा आपके पूरे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी डिवाइस के जो ड्राइवर होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड के अंदर होते हैं और उनको हमें क्या करना होता है, उन आईसीज को इंस्टॉल करना होता है। उसे इंस्टॉल करने के लिए आपको यहां पर डिवाइस मैनेजर में जाके पहले चेक करना होगा कि ये इंस्टॉल है या फिर नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको सिंपल है, यहां पर येलो कलर में शाइन शो करने लगेगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे में सब इंस्टॉल है। अगर नहीं होगा तो यहां पर आपको एक येलो कलर में शो करेगा। ऑडियो कार्ड भी इंस्टॉल नहीं होगा तो येलो कलर में शो करेगा। उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आपके सिस्टम में जितने भी डिवाइस के ड्राइवर्स हैं वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रबल शूटिंग के लिए आप लोग कई बार जाते हैं किसी भी हार्डवेयर वाले के पास और बोलते हैं मेरा साउंड कार्ड नहीं चल रहा। वो आपसे क्या बोलता है, आपका साउंड कार्ड खराब है, आपकी आईसी डलेगी, आपको इतने पे करने पड़ेंगे। आप जाते हैं और आप पे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता ना चैलेंज क्या है। उसके लिए आपको सिंपल है, आपको जाना है इंटरनेट पे, यहां पर आपको सर्च करना है डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन डाल दीजिए, ठीक है। जैसे आप ड्राइवर पैक सॉल्यूशन डालते हैं यहां पर गाइज आप लोगों को ही शो कर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लिंक, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन क्या काम करेगा, ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ एआई फीचर, ये आपके सिस्टम में ऑलरेडी जो भी सिस्टम में जो भी आपके फाइल्स ऐसी हैं जो इंस्टॉल नहीं है, जो ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है, उसको ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक फैच करेगा। और अगर कोई भी आप ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपके में कौन सा इंस्टॉल है और कौन सा इंस्टॉल नहीं है, अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इंस्टॉल ऑल पे आना है, यहां पर एक फाइल छोटी सी आपके में .exe वाली आ जाएगी, आप इस पर डबल टैप कर लीजिएगा, मतलब इसे इंस्टॉल करने पे आपको क्लिक करना होगा। यहां पर आप स्टार्ट इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हैं और अपने आप ये ऑटोमेटिक फिर प्रोसीड स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर ईएन लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। तो अगर आप लोग के पास कई बार किसी अनदर लैंग्वेज में आता है, जैसे कि मेरे में तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आया है, हो सकता है आपके में इंग्लिश नहीं मिले, तो आप यहां से जाकर के चूज कर लीजिएगा इंग्लिश का ऑप्शन, ठीक है। फिलहाल के लिए इसे मैं यहां से कट कर लेता हूं। आई थिंक आप लोग यहां तक कोई आपको कोई चैलेंज नहीं है, सब चीजें यहां तक कर लेंगे आप लोग। किसी को कुछ पूछना है अब तक, यहां पर किसी को कुछ पूछना है, ऑल क्लियर है? ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास कुछ फाइल्स होती हैं गाइज, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है रीडमी फाइल, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब भी आप इंस्टॉल करते हैं उसके साथ एक फाइल आप लोगों को मिल जाएगी जो कि रीडमी करके लिखा होगा। जब भी आप अभी तो फिलहाल कुछ आप लोग आई थिंक अगर फैमिलियर ज्यादा नहीं हो कंप्यूटर सिस्टम से, कोई भी फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको नहीं पता अगर बाई चांस कि इंस्टॉल किस तरह से करनी है, तब आप वहां पर एक फाइल आप लोग को मिलती है उसी फोल्डर के अंदर, मतलब उस पूरे जो भी आप लोगों ने डाउनलोड किया है उसके साथ ही आपको एक फाइल मिलेगी रीडमी। रीडमी के अंदर सब सारे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने शेयर किए होते हैं। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, ये आई के नाम से आप लोगों को दिखती है, मतलब आई का मतलब यहाँ इंडिकेट होता है हेल्पिंग का, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मैं अभी आप लोगों से बोल रहा था कि इस तरह की फाइल है 7 जिप या फिर जिप नॉर्मल, तो ये आप लोग ओपन करते हैं जिप वाली फाइल को अनजिप करने के लिए रैर वाली फाइल्स का, ठीक है। तो आप या तो इंटरनेट से रैर फाइल डाउनलोड करके चला सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है, जो कि विनरैर नाम का सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप
7-zip सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप विनजिप नाम के सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी कंप्रेस फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज मेरे को यहां पर आप लोगों से जाननी है। अगर आप लोगों को गाइज यहां पर मैं बोल देता हूं कि आपको ना एक सॉफ्टवेयर है जस्ट जो कि फाइल है जिप नेम में, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डाउनलोड किया और उस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट जिप में मिलता है, तो आप लोगों से मैं बोलता हूं कि आप लोग उसे मेल के थ्रू अगर आप सेंड करते हैं, ठीक, तो एक एरर जनरेट होती है, ठीक, वो आएगा ब्लॉक फॉर सिक्योरिटी रीजन, इस तरह से आप लोगों को शो करेगा। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि अगर ऐसा चैलेंज आपके साथ आता है, आप किसी भी फाइल को जीमेल के थ्रू शेयर करते हैं, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसको आप किसी भी फ्रेंड के पास शेयर करते हैं, मेल के थ्रू आप सेंड कर रहे हैं, तो वो आपको इस तरह का एक एरर देगा कि आप इस फाइल को सेंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो कंप्रेस्ड है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करने वाले हैं? किसी के पास आंसर है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, निधि के पास एक सॉफ्टवेयर है, निधि शेयर करना चाहती हैं यहां पर, चलिए शिवानी को एक अपना जो सॉफ्टवेयर है वो शेयर करना चाहती है, सेम एज इट इज ऋषभ के पास एक सॉफ्टवेयर है, वो यहां पर अनन्या को सेंड करना चाहते हैं, गौरव के पास भी कोई फाइल है और वो फाइल का फोल्डर जो कि जिप में है वो चिराग को सेंड करना चाहते हैं, समीर के पास भी है, समीर निशांत को सेंड करना चाहते हैं, लव के पास है, लव सीनू को साथ शेयर करना चाहते हैं, खुशी के पास है, खुशी मेरे को सेंड करना चाहती है। तो ऑन दैट टाइम उस सिचुएशन में आप लोग क्या टेक्निक यूज करने वाले हैं जिससे वो फाइल मुझे आप शेयर कर देंगे, वो सॉफ्टवेयर की फाइल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को आप लोग मेरे पास कैसे सेंड कर सकते हो गाइस? चलिए आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को बोल दिया जा सकता है कि यार एसईओ करना है, एक सॉफ्टवेयर आया मार्केट में और इस तरह से आपकी हेल्प करेगा, मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है। आप लोग अब जाहिर सी बात है आप लोग जाओगे तो नहीं उसके पास देने, आप क्या करोगे, यहीं से बैठ करके क्या व्हाट्सएप करोगे, या कोई और तरीका है आप लोगों के पास? जिसके पास आंसर है एक बार हैंड रेज करना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने पूछा है। हैंड रेज करना एक बार। श्रद्धा, ओके, बाकी सब हैंड रेज करिए, एक सेकंड। ठीक है, अभिषेक और श्रद्धा, यस श्रद्धा बताइए। सर यूज तो नहीं करा है कभी, लेकिन एक आइकन हो, पेपर क्लिप करके आइकन होता है, उसके थ्रू शेयर करा जा सकता है या गूगल ड्राइव के अच्छा, गूगल ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, ओके, मेल के थ्रू नहीं कर सकते हम? थ्रू। सर मैंने कभी ऐसा कोई शेयर नहीं करा है, इसलिए कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, यस अभिषेक बताइए। सर जीमेल भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं। जीमेल कर सकते हैं, पक्का श्योर है? हाँ सर कर सकते। किया है कभी अभिषेक? सर किया नहीं है पर पता है कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक अभी आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने अभी स्क्रीन शेयर करी थी, उसमें दिखा रखा था मैंने कि ब्लॉक्ड आ रहा था, मतलब कि आप सेंड ही नहीं कर सकते। केस स्टडी देखना एक बार, देखिए स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। ये देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कि आप अगर इस फाइल को शेयर करते हैं तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम सेंड ही नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ये आ रहा है आपके पास? जी सर। हाँ, तो इसका मतलब फिर अभिषेक यहाँ तो आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। और कोई है हमारी क्लास में? ये एसियर करके बना रखा है, किसका है ये? एसर का लैपटॉप है क्या आपका?
एसर। सर क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड करके लिंक शेयर करना। क्लाउड स्टोरेज पर लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये तो गूगल ड्राइव की आप बात कर रहे हैं, ठीक। और कोई अनदर ऑप्शन, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल पर अगर हमें सेंड करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट? यस लब बताइए। सर ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, कोई एक्सटेंशन लगा के। कोई एक्सटेंशन लगा करके, मतलब? मतलब सर ईमेल से सॉफ्टवेयर। ईमेल से ही तो कर रहे थे हम लोग, जीमेल ईमेल, कुछ डिफरेंस है क्या इसमें? नहीं नहीं, एक ही है। हाँ तो फिर ठीक है, चिराग बताइए। सर मैंने मेल का यूज तो काफी जगह करा है, जैसे अपनी पीडीएफ वीडीएफ किसी को सेंड करना हो, ठीक है। रिज्यूम सेंड करना हो। ठीक है। लेकिन मैं जैसे अगर इससे नहीं हो पाए तो हम याहू से भी कर सकते हैं फिर। देखो सबसे मेन चीज ये है कि जो भी आप लोग आंसर दे रहे हो गाइस, मेरा मेन है कि जब भी हम किसी भी रैर फाइल को सेंड करते हैं, तो रैर फाइल को हम अगर मेल के थ्रू सेंड करते हैं तो वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हो सकता है जो आप रैर फाइल जो सेंड कर रहे हो, वो कई बार हो सकता है कि वो उसको सिस्टम क्या कर रहा है, एआई डिटेक्ट कर रहा है वहां पर। जीमेल के पास भी एआई, और वो डिटेक्ट कर रहा है कि ये फाइल ऐसी फाइल है कि कई बार उसमें वायरस हो सकता है, तो वो नहीं सेंड करना चाहेगा, ठीक है। इसी वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ऑन दैट टाइम हम फिर उस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए, मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन हमारे पास होगा कि हम गूगल ड्राइव जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी फाइल को अपलोड करके और उसका लिंक शेयर करके दे सकते हैं अपने क्लाइंट को या फिर अपने किसी भी पर्टिकुलर कलीग को, ठीक है। तो बस लिंक आप बना सकते हैं गूगल ड्राइव का, तो वो अपकमिंग क्लास के अंदर हम बताएंगे किस तरह से, कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम इंस्टेंट में शेयर कर सकते हैं अपनी किसी भी ड्राइव को, या फिर नॉट ओनली ड्राइव, कोई भी पर्टिकुलर आप लोग हो सकता है कि क्लाउडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो ठीक, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेल के थ्रू हम लोग नहीं करते, मेल पे जाकर के हम उसको लिंक को अटैच करके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसमें काफी सारे नीचे जाकर के आप लोग के साथ सबसे लास्ट में आप लोग को जितनी भी पीडीएफ मिलने वाली है उन सभी में आप लोग के साथ काफी सारे आर्टिकल्स के लिंक शेयर हैं, आप लोग उसे जाकर के गो थ्रू करिए, पढ़िए। कोई डाउट या कोई क्वेरी होगी तो मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए ये ना हमारे पास ऐसी रन कमांड कीज हैं जो मैं अभी आई थिंक आप लोग के सामने मैंने ओपन करके दिखाया था। जैसे मैं विंडो के साथ आर प्रेस करता हूं और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास को आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, है ना। ये क्या है, ये कमांड्स जो हैं वो आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल हैं कि मेरे एक्चुअल में जो मेरा सिस्टम है और जिस नेम से मैंने यूजर बना रखा है, मैंने यूजर बना रखा है संचित खंडेलवाल के नाम से, अगर मैं अपने सिस्टम को ओपन करता हूं तो ओपन करने के टाइम पर मेरे को संचित खंडेलवाल शो करेगा। और उस टाइम पर जो आपको फाइल शो करने वाली हैं वो कुछ फाइल्स इस तरह से होंगी जो भी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होने वाली, ठीक है। तो मेरे सिस्टम का डेस्कटॉप हो गया, मेरे सिस्टम में जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, या फिर मैंने कुछ जो फाइल्स हैं जो वन ड्राइव पर शेयर कर रखी हैं वो डेटा, मेरे को सब मेरे जो विंडो के अंदर जो भी डेटा है वो सब मैं इस यूजर के थ्रू एक्सेस कर रहा हूं और वो सारी फाइल्स मुझे यहां पर शो कर रही हैं। इसके अलावा आप लोग विंडो की को प्रेस करके डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर अगर डॉट लगा देते हैं, तो अभी तो आप लोग जो मेरा यूजर देख रहे हैं गाइस वो सिर्फ एक ही यूजर दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम पर सिंगल यूजर बना रखा है। कई बार आप ऐसे सिस्टम पे बैठते हैं जो भी मतलब कंपनी के अंदर अगर आप काम करते हैं तो वहां पर जरूरी नहीं है कि एक ही यूजर होगा। हो सकता है कि मॉर्निंग की शिफ्ट में कोई अनदर यूजर आया है, सेकंड टाइम पर कोई अनदर बनाया है, लेकिन आप एक्चुअल में किस यूजर पे काम कर रहे हैं उसको आप चेक करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के, डॉट फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और एंटर कर देते हैं, तो आपको अगेन दिखा देगा। मेरे पास तो फिलहाल एक ही यूजर है जिसपे मैं काम कर रहा हूं, इसलिए संचित खंडेलवाल दिखा रहा है। लेकिन अगर आप उस यूजर में देखना चाहते हैं कि किस सिस्टम पे आप किस पर्टिकुलर यूजर पे काम कर रहे हैं, तो वो आप यहां से जाकर के चेक करते हैं, ठीक है। अगर आप विंडो की के साथ आर प्रेस करके और यहां पर किस एक्चुअल यूजर, आपका यूजर फोल्डर कौन सा है, क्योंकि यूजर फोल्डर के अंदर ही वो सारी फाइल्स आपको मिलती हैं। देखो यहां पर मैंने कर दिया कि मेरी लोकल डिस्क सी, जिसके अंदर मेरी जो भी मेरी इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं वो लोकल डिस्क सी में इंस्टॉल होती है, मतलब विंडो जो मैं इंस्टॉल करता हूं
वो लोकल डिस्क सी में करता हूं, और इसीलिए जो भी फाइल मेरे पास होंगी सेव, वो मेरे लोकल डिस्क सी के यूजर में होंगी। तो मेरे पास एक पब्लिक यूजर बनाया हुआ है, ठीक, और मेरे पास एक और यूजर बनाया हुआ है जो सफलता यूजर के नाम से। तो दो यूजर मेरे को यहाँ पर इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आप जाकर के इस तरह से एक्सेस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है विंडो आर, और यहां पर कंट्रोल पैनल को या तो आप इस तरह से ओपन करते हैं या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख के कंट्रोल ओपन करते हैं, तो भी आपके पास कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जिनको आप एमएस कॉन्फ़िग के थ्रू ओपन करते हैं, इसलिए आपको ये बेसिक पता होना जरूरी है कि एमएस कॉन्फ़िग डाल करके आप अपने सिस्टम को जो उसके अंदर, लाइक मेरे को अगर सेफ बूट ओपन करना है, मेरे सिस्टम को मुझे सेफ बूट ओपन करना है, तो मैं सेफ बूट को इनेबल कर देता हूं, ठीक है। ये सेफ बूट का मतलब क्या है, क्यों यूज किया जाता है, इसके लिए बस आप इतना समझिए कि आप अपने सिस्टम को अगर अभी मेरे सिस्टम पर मैं अभी कोई भी मेरे को ट्रबल शूटिंग करनी है, लाइक मेरे सिस्टम पे डेस्कटॉप पर डेटा है, मैं चाहता हूं कि वो सारा डेटा जो है डिलीट ना हो विंडो डालने के टाइम पर, तब मैं उस टाइम पर सेफ बूट का यूज करके अपने डेटा को डिलीट होने से बचाता हूं, तब मैं सेफ बूट का यूज करता हूं। हालांकि आप लोग के लिए जो हेल्पफुल है, बस इतना जानना जरूरी है कि बहुत सारी सर्विसेज हम जो इनेबल करते हैं वो हम सिर्फ यहां जाकर के करते हैं, ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के ही सारी आपकी जो भी एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, मतलब हमारा एमएस ऑफिस जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट है हमारा पूरा का पूरा, चाहे उसकी एक्टिव डायरेक्टरी आपकी इनेबल करनी हो आप लोग को, नेटवर्क से रिलेटेड कोई सर्विस आपको इनेबल करनी हो, या फिर आपके आपके प्रोसेसर से रिलेटेड कोई सर्विस इनेबल करनी हो, वो सारी सर्विसेज आप यहां से इनेबल करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मेरे माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सर्विसेज है वो सब यहाँ पर इनेबल है। अगर कोई भी सर्विस आपके में काम नहीं करती तो आप यहाँ पे जाकर के देख लेते हैं, ठीक है जी। बस ये सारी चीजें आपके लिए हैं, इसके बाद यहां से आप क्लोज कर दीजिएगा। ऐसे ही लॉट्स ऑफ आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं, जैसे आपको क्लीन एमजीआर पर लिखना है, ठीक है। क्लीन एमजीआर आप अगर डालते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर जो मेरे पास मेरी विंडो है उसके अंदर लोकल डिस्क सी में जिसमें विंडो इंस्टॉल करता हूं, ठीक है। तो उसमें डेली बेस पर मैं बहुत सारे अपने सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं। तो बहुत सारी जो फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स कहीं ना कहीं मेरी कैशे जो मेमोरीज है, ठीक है, कैशे मेमोरी होती है, उस कैशे मेमोरी में डेटा मेरा क्या होता है बहुत ज्यादा फिल होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर वो रिलीज नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरे सिस्टम की जो एक स्पीड है वो कैशे पे भी डिपेंड होती है, इसीलिए आप उसको रिलीज करते हैं डिस्क क्लीनअप के सेटअप से। तो आपको करना है सी को सिलेक्ट करिएगा जिसमें आपकी विंडो है, उसे आप सिलेक्ट करके, और उसके अंदर जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, जो प्रोग्राम्स की फाइल्स हैं, उन्हें आप सिलेक्ट करते हैं। इवन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी रिसाइकल बिन के अंदर फाइल्स हैं या फिर टेम्परेरी फाइल्स, देखो मेरे सिस्टम में 1.36 जीबी टेम्परेरी फाइल्स आ गई हैं, उनको मैं क्या करूंगा, क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पर क्लिक करके और ओके कर देता हूं। उसके बाद मेरे सिस्टम के अंदर जो भी लाइक मेरे सिस्टम में रिसाइकल बिन में जो फाइल्स थी, या फिर थंबनेल्स जो फाइल्स कई बार क्रिएट हो जाती हैं, या फिर रिसेंट जो फाइल मैंने ओपन करी है, प्रीफैच जो फाइल मैंने ओपन करी है, टेम्परेरी फाइल जो मैंने ओपन करी है, वो सब फाइल्स मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो आप सिंपल है इस तरह से कर सकते हैं और ओके कर दीजिएगा, ठीक। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये आपसे आप परमिशन मत दीजिएगा एकदम से जब तक आप ये चेक ना करें कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट कर लोगे, कुछ भी चूज कर लोगे तो प्रॉब्लम होगी। बस ध्यान दीजिएगा टेम्परेरी फाइल्स जो कि इंटरनेट पर टेम्परेरी फाइल्स हैं, और डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स जो कि 0 बाइट में आ रखी है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, ये आपके पास एक फाइल है इसके अंदर, और इसके बाद डिवाइस ड्राइवर पैकेज, रिसाइकल बिन में कुछ फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं, और ये थंबनेल्स में आप इनको रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इतने ये हो रहा है। किसी ने हैंड रेज किया था यहाँ पर क्लास में? हाँ जी चिराग। हाँ सर, ये पूछ रहा था, एक बार ये प्रोसेस आप मुझे दोबारा बता दीजिए, जैसे आपने बताया था ना कि ये क्लीन करने का प्रोसेस, हाँ ये एक पूरा एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है। हाँ जी अभिषेक बताइए। अभिषेक कैमरा टर्न ऑफ कर रखा है आपने? जी सर। हाँ जी अभिषेक बताइए।
सर ये हैंड रेस पहले से हो रखा है, वो जीमेल वाले ओके क्वेश्चन। ओके ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल से विंडो के साथ आर प्रेस करिएगा आप लोग। विंडो आर प्रेस करके क्लीन mgr आप लोग को टाइप करना है। जैसे आप क्लीन mgr टाइप करते हैं, ठीक है, ये क्लीन mgr आपने टाइप करा, ओके किया। यहां पर आपसे अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप लोकल डिस्क सी को ही सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी ड्राइव एफ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अनोदर वन को भी चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए सी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सी ड्राइव के अंदर ही मेरी रिसेंट फाइल्स जो कि मैं सिस्टम में ओपन करी है पीछे, या फिर मेरे सिस्टम की टेम्परेरी फाइल्स, या फिर थंबनेल्स वाली फाइल्स, ठीक है, इस तरह, या फिर रिसाइकल बिन वाली फाइल्स, इन फाइल्स को मैं डिलीट करना चाहता हूं, सी में जाकर के ओके सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपके पास यहां पर सब शो कर जाएंगी, ठीक है। टेम्परेरी फाइल्स, रिसाइकल बिन, थंबनेल, इस तरह से आप सिलेक्ट करिएगा, बाय डिफॉल्ट आपको शो करेंगी सिलेक्टेड हुई। बस आपको ओके करना है और यहां पर डिलीट फाइल्स पर क्लिक कर देना, ठीक है। कुछ फाइल्स इसमें से डिलीट होती हैं, कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होती हैं। तो आप लोग ये मत देखिएगा कि सर अभी तो हमने डिलीट करी है लेकिन फिर से हमें शो करेगा। तो ये सेम एज इट इज है कि आपके में से डिलीट होती है नहीं होती। आप इसलिए ये भी कर सकते हैं, रिसेंट टाइप करिएगा। रिसेंट आपके सिस्टम के अंदर जो भी फाइल्स आपने ओपन करी हैं आपके सिस्टम में, वो सब यहां पर शो कर जाएंगी। मैंने टाइप किया, इसको डिलीट कर देता हूं। ये फाइल सब केबी में बन जाती हैं। इस तरह से आप इसे रिलीज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ डिलीट। विंडो आर प्रीफैच, प्रीफैच अगर आप लिखते हैं तो आप यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना, ठीक है। यहां पर भी कुछ फाइल्स आपके में, आप इसे शिफ्ट के साथ डिलीट करिएगा, परमानेंट डिलीट। कुछ डिलीट हो जाएंगी, कुछ डिलीट नहीं होंगी, ठीक है, स्किप कर दीजिएगा। विंडो के साथ आर प्रेस करिएगा, टेम्परेरी लिखिएगा, टैम्प लिख करके एंटर करिएगा। यहां भी बहुत सारी फाइल्स टेम्परेरी आपके में आ जाती हैं, शिफ्ट डिलीट कर दीजिएगा। अगेन सिलेक्ट एंड कंटिन्यू। देखिए कुछ डिलीट हुई है, कुछ बच गई है। अगर यहां भी डिलीट नहीं होती है तो एक और कमांड है, विंडो आर परसेंट टैम्प परसेंट, कंट्रोल ए शिफ्ट के साथ डिलीट। ठीक है, कुछ डिलीट हो रही है, ठीक है, कुछ डिलीट नहीं होंगी, ओके छोड़ दीजिएगा। फिलहाल के लिए से फिर यहां से कट कर लेते हैं हम लोग। अगेन परफॉर्म करना चाहें कर लीजिएगा, फिलहाल यहाँ पे मैं कट कर देता हूं, ठीक है। इस तरह से जितनी भी अभी मैंने आपको बताया कि आपको माउस की सेटिंग चेंज करनी है तो मेन डॉट सीपीएल में एंटर करिएगा, रिमोट डेस्कटॉप। ये जो रिमोट डेस्कटॉप है, पहले तो आप लोग इसका यूज करते थे, आज की डेट में इसकी जगह आप एनी डेस्क का यूज करने लगे। कितने स्टूडेंट हैं जो जानते हैं एनी डेस्क के बारे में? आई थिंक जानते होंगे, एनी डेस्क नाम सुना है आप लोगों ने? जिसने नहीं सुना वो हैंड रेस करिएगा, एनी डेस्क जो नहीं जानते हैं वो हैंड रेस करिएगा एक बार। लब नहीं जानते आप? अच्छा, जो नहीं जानते उन लोगों ने हैंड रेस कर दिया है, वेरी गुड। देखो एनीडेस्क क्या है, एनीडेस्क वो है, जैसे सीनू के लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सीनू बोल रही है कि मेरे लैपटॉप में ना ये इशू आ रखा है सर, आप बताइए ये चैलेंज मुझे किस तरह से रिजॉल्व करना है। उस टाइम पर मैं बोलूंगा आप एक काम करिए शीनू, अपने सिस्टम के अंदर एनीडेस्क इंस्टॉल करिए। एनीडेस्क इंस्टॉल करने के बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम रेक्टिफाई करेंगे। जैसे अगर मैं अपने एनीडेस्क की बात करता हूं, ठीक है, ये मैंने एनीडेस्क इंस्टॉल कर रखा है, डायरेक्ट गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पास एक कोड आपको मिलता है, दिस वन, ये कोड है, आप इस कोड को यहां पर मेंशन करेंगे और उसको आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को, ठीक। और रिमोटली फिर आप उस सिस्टम के अंदर कोई भी एरर है, लाइक कोई भी बग उसके सामने आ रही है, कोई चैलेंज उसके सामने आ रहा है, जैसे कि अभी आप लोग के साथ अगर हो सकता है कोई भी चैलेंज आएगा, तो मैं उसे अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकता हूं। और ये जितने भी अगर आप लोग नीचे देखेंगे, सब सिस्टम मेरे थ्रू एक्सेस हुए हैं, ठीक है, मैंने एक्सेस किए हुए हैं बस। तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर से अब जो है आज की टाइम पर यूज करते हैं, पर इंटरनेट होना जरूरी है। लेकिन पहले के टाइम पर सबसे ज्यादा जो यूज होता था वो होता था रिमोट डेस्कटॉप, जो कि कमांड यहाँ पर आप लोगों के पास है, MSDSC। इसकी हेल्प से हम पूरे सिस्टम को एक्सेस करते थे, ठीक है। तो यहां पर आज आप लोग का सेशन हम लोग ओवर कर देते हैं गाइस, ठीक है। चलिए, PDF आप लोग के साथ शेयर कर दी जाएगी। अंजलि, यस,
बताइए। अंजलि अनम्यूट। सर वो एनी डेस्क नहीं पता था, वही उसी के लिए हैंड रेस करा था। ठीक है, ओके, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर। क्लास को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ।